सागर के साथ ऐसा क्यों होता है? ये धूता है या भूता है? 2023 की सबसे ज्यादा हैपनिंग सस्पेंस थ्रिलर सीरीज धूता नहीं देखा आपने तो क्या ही देखा। इमोशंस की, सस्पेंस की, भाई ये रोलर कोस्टर राइड मेरी स्टाइल में, मेरे अंदाज में। सो स्टे ट्यून्ड। ये है सागर वर्मा, हमारे धूता की हीरो। तो भाई ये स्टार्टिंग के सीन में ही सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे वो स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं और भाई एक मतलब अर्ली मॉर्निंग होता है, 2:33 AM होते हैं, तब अपनी वाइफ को जिनका नाम है प्रिया एक वॉइस मैसेज भेजते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं आई जस्ट लव यू सो मच, और ये सब जो हमारे साथ हो रहा है रोकने के लिए एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये सब मेरे पूरे मतलब मैं मर जाऊँगा तभी ये चीज़ रुक जाएगी। एंड जब वो मैसेज भेजने की ट्राई करते हैं तभी उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। कंट्रोल। तब वो चार्ज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब अचानक उनको कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, न्यूज़ पेपर्स मिल जाते हैं, और तब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है भाई ये मेरा मरना शायद ज़रूरी नहीं था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन उन्होंने इतनी सारी पिल्स ली होती है, तब भाग भाग के वो कैसे तो भी मैनेज करते हैं, सिंक पर जाते हैं और उल्टी निकालने की कोशिश करते हैं। एंड बाय गॉड आगे एक मतलब पूरा एक फ्लैश बैक चला जाता है, कहानी यहाँ पे रुक जाती है और फ्लैशबैक में पूरी कहानी चलने लगती है। तो ये है चीफ एडिटर, एक बहुत ही बड़ा एक न्यूज़पेपर है जिनके चीफ एडिटर है जिनका नाम है सागर वर्मा। तो ये रोल प्ले किया है नागा चैतन्य, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो स्पीच दे रहे हैं जहाँ पे ही इज़ इंस्पायरिंग लॉर्ड ऑफ जो एस्पिरेंट जो न्यूज़पेपर वहाँ पे उनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन पार्टी में ये है उनकी ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया और उनकी बेटी अंजलि। ये वाइफ उनकी प्रेग्नेंट है, ये पार्टी अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत बड़ा एक अवार्ड दिया जा रहा है और उनको प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री है प्राची देसाई जो है अमृता उनकी एक कोलीग है इन द ऑफिस। तो ये अमृता भी उनको कंग्रेचुलेट कर रही है, भाई उनका प्रमोशन हो गया है तो कंग्रेचुलेशन तो बनता है। तो धूमधाम से बहुत बड़ी ऐसी पार्टी होती है जहाँ पे ये एक तो भाई नई पार्टी, बड़ी सी पार्टी, भाई प्रमोशन हो गया है, पार्टी हो गई तो सब लोग कंग्रेचुलेट करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं उनके दोस्त, मतलब ना जाने माने जो एडिटर रहते हैं ना चंद्रमूर्ति जी, वो आते हैं, भाई आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। तो बड़ी पार्टी वार्टी सब हो जाती है, सब कंग्रेचुलेशन करके भाई ये निकलते हैं घर पे जाने के लिए। तो यहाँ पे सागर वर्मा और प्रिया और अंजलि उनकी बेटी, और ये है कुत्ता जिसका नाम है ए। तो ये है बहुत ही डैशिंग कुत्ता है भाई, ये है सागर वर्मा का कुत्ता। तो नाम ऐसे ए रख के ही वो मतलब यार कंफ्यूज रहते हैं ना क्या नाम रखे, तो ये नया सा नाम कुछ लिख के निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश में उनकी गाड़ी एक जगह पे आके एक ढाबे के पास जिसका नाम है दम दम ढाबा, वहाँ पे बंद हो जाती है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई पेट्रोल तक कल ही फुल किया था पर पता नहीं क्या हो गया। तो मीनवाइल वो अमृता उनकी जो दोस्त है ना उनको फ़ोन करते भाई टैक्सी वैक्सी भेज दे, और अंदर आ जाते हैं ढाबे में, थोड़ी चाय ले लेते हैं। अंदर आके सागर वर्मा को भाई एक पेपर का टुकड़ा मिलता है और वो पढ़ने शुरू कर देते हैं। भाई मजाक मजाक में भाई सीरियस हो जाता है मैटर। उसमें लिखा हुआ रहता है कि सागर वर्मा का कुत्ता है ए जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो भाई ये न्यूज़ कल कैसे छप गई, कन्फ्यूजन हो जाता है। और वो उनकी बेटी उस कार में रहती है तो वो बहुत डर जाते हैं, अंजलि करके चिल्लाते हैं। उनको लगता है भाई मेरी बेटी को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ बेटी उतर जाती है। मतलब तब भी एक बड़ा सा ट्रक आता है, भाई उसकी एक डॉल रहती है, वो उठाने के लिए वो उतर जाती, थैंक गॉड वो बच जाती है। लेकिन उनका जो कुत्ता होता है ना ए, वो भाई इस एक्सीडेंट में मर जाता है। यहाँ पे ये जो ट्रक ड्राइवर है ना इसके सामने विंडशील्ड पे पेपर का पीस आ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत बारिश होती है, बहुत रात होती है, एंड वो जोर से डैश देता है सागर वर्मा की कार को। थैंकफुली अंजलि उनकी बेटी बच जाती है, लेकिन एक कुत्ता भाई गुजर जाता है। तो वहाँ से वो उनका एक बड़ा सा भाई बड्डे लोग बड्डी बात है, एक फार्म हाउस रहता है वहाँ पे, उनके है पापा और उनकी मम्मी। तो वहाँ पे फार्म हाउस पे वो डर के मतलब आ जाते हैं। सागर वर्मा तो कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई ये न्यूज़ पहले ही कैसे छप गई। यहाँ पे एंट्री होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की। तो सागर वर्मा का है एक बड़ा सा फार्म हाउस जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनकी मम्मी एंड पापा। तो वहाँ पे डर के मारे रात में वो आ जाते हैं उनकी बेटी और उनकी पत्नी के साथ। और भाई यहाँ पे एंट्री होती है एक पुलिस की जिसका नाम है अजय घोष। तो ये है पुलिस वाला जो पूरी स्टोरी में हमें दिखने वाला है।
तो ये तो मतलब तहकीकात करने आ जाते भाई कुत्ता कैसे मर गया, कहाँ पे मर गया। तो वो मतलब यार सागर वर्मा उनसे कहते हैं भाई वो जो ड्राइवर है ना जिसने मेरी गाड़ी को डैश दिया, आपको बस उसको ढूंढ के उसको पूरे पकड़ के उससे निकलवा लो इन्फॉर्मेशन कि क्या किसी ने कुछ प्लान तो नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जहाँ पे उनकी बेटी भाई सागर वर्मा से कहती है कि भाई हमारे ए जो कुत्ता है ना उसका नाम हमें हिप्पोपोटामस रखना चाहिए था। तो जो क्रॉसवर्ड याद है ना जो दमदम ढाबा में मिला था, तो यहाँ पे एक चीज़ सॉल्व नहीं रहती तो वहाँ पे आके वो हिप्पोपोटामस लिख देते एंड ओ माय गॉड क्रॉसवर्ड पूरा हो जाता है। भाई सागर वर्मा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ये सब। मतलब यार पूरे कंफ्यूजन में डर में वो ऑफिस आ जाते हैं और अमृता से एक मूवमेंट हो जाता है भाई उनके साथ। तो वो बोलती है, अमृता बोलती है कि भाई तुमने एक सॉक्स वाइट का पहना है और कल ब्लैक का पहना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। तो सागर वर्मा को यहाँ पे अजय घोष का फोन आता है और बोलता है भाई वो ड्राइवर से बस तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन निकाल ली, किसने मारा, क्यों मारा, ये क्या मर्डर करने की कोशिश थी या क्या था भाई। मीनवाइल जो सागर वर्मा का प्रमोशन हो जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए भाई और एक उनके ऑफिस का एक बंदा ये है चार्ल्स, जो भी एक कैंडिडेट रहता है। लेकिन चार्ल्स भाई कुछ दिनों से पागल जैसे हरकतें करते रहता है। तो सागर वर्मा उससे मिलने उनके फार्म हाउस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बाय गॉड सब न्यूज़पेपर के कचरे में उनके आंखों के सामने भाई वो चार्ल्स जो है वो अपनी जान दे देते और कहते हैं अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। तो ये है चार्ल्स की वाइफ उनकी फ्रेंड्स के साथ बातें करे। तो भाई पूरी मूवी कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में भाई चार्ल्स के साथ अजीब व गरीब चीज़ें। ये है चार्ल्स और ये है उनका बेटा। तो भाई चार्ल्स भी जैसे अभी सागर वर्मा पूरे कागज़ के टुकड़े ढूंढ रहे हैं ना, वैसे कुछ 5-6 महीने से वैसे ही कागज़ के टुकड़े ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे इस टुकड़े में भाई वो ढूंढ रही है उनका बेटा। तो ये कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चल रही है। तो उनका बेटा ऐसे खेलता खेलता एक जगह पे आ जाता है। ये है गाड़ी भाई छुपने के लिए। तो आपको तो पता ही है बच्चे किधर भी छुप जाते, तो ये जाता है इस गाड़ी के नीचे। तभी चार्ल्स को एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि चार्ल्स की बेटे की मौत। और जब वो बचाने आ जाते हैं भाई, मतलब फ्यूचर की बात ऑलरेडी पास्ट टेंस में तो लिखा हुए रहते हैं न्यूज़ में, वो देख के, लेकिन जब तक वो आ जाते उनका बच्चा मर जाता है। तो भाई ये सब चीज़ें फिर से प्रेजेंट में आ गए भाई हम लोग। तो यहाँ पे प्रेजेंट में चार्ल्स सागर वर्मा के सामने बाय गॉड सुसाइड कर लेते हैं, अपने मुंह में एक बंदूक तान के जोर से मर जाते हैं। सागर वर्मा डर जाते हैं और उनको लगता है, तो उनके हाथ में ये पेपर मिलता है जहाँ पे सेम सीन ऑलरेडी पास्ट टेंस में न्यूज़पेपर में छपा हुआ रहता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि सागर वर्मा के सामने चार्ल्स की हुई मौत। बाय गॉड अब तो सागर वर्मा डर जाते कि मेरे साथ जो हो रहा है वो पहले ही कैसे छपा है न्यूज़पेपर में। यहाँ पे एंट्री है हमारे एसीपी जिसका नाम है क्रांति शिनॉय। भाई ये जब भी आती है ना माहौल हो जाता है। तो ये दो लोग जो है ना, ये क्रांति शिनॉय और उनका जो ये पंटर है ना भाई, ये लोग बहुत तहकीकात करने लग जाते हैं। तो ये तहकीकात करते हैं चार्ल्स का जो खून हो जाता है ना उसकी। मीन भाई ये जो चंद्रा मूर्ति है ना भाई, ये थोड़ा सा नाराज़ रहता है कि भाई मैं इधर किधर काम रहा हूँ। आई वॉज सो हैप्पी कि सागर वर्मा की टीम में मुझे काम मिला। लेकिन भाई बात वैसी नहीं है, सागर वर्मा भी एक पूरा करप्ट एक एडिटर रहता है। तो यहाँ पे कुछ कॉलेज के बंदे भाई उनको बोलते हैं आप स्पीच देने आ जाओ, हम लोग तो आप बहुत इंस्पायरिंग हो। तो मतलब दो मुखौटे की ज़िंदगी जी रहा है भाई सागर, है तो करप्ट एडिटर, लेकिन ये भी चल रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे घोष साहब है ना भाई, वो जो ड्राइवर याद है ना आपको डमडम ढाबे में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो उसका पूरा मार धाड़ के भाई सच उगलवाने की कोशिश करता है। तो मीनवाइल भाई से मतलब एक मार धाड़ में ये होता है कि दांत वात भी निकाल लेता है भाई वो। तो यहाँ पे इन पैरेलल सागर वर्मा जाते हैं चार्ल्स की जो शोक सभा रहती है वहाँ पे, वो देखते भाई येलो रेनकोट पहन के और हेलमेट पहन के कोई भाग रहा है उनको देख के। लेकिन मीनवाइल में ये क्रांति शिनॉय भी है ना, ये भी बहुत ही मतलब टैलेंटेड बंदी है भाई। वो पूरा तहकीकात चार्ल्स की करते करते सागर वर्मा तक पहुंच जाती है, उसके घर पे आती है, उसकी बीवी से बातें करती है, पूछताछ करती है, सागर से भी बात करती है। तो यहाँ पे भाई मतलब पूछताछ में उसको थोड़ा सा शक तो हो ही जाता है सागर पे भाई कि चार्ल्स के मौत के वक्त शायद वो वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं था। लेकिन अजय घोष जो है ना भाई, ये पुलिस ये सागर को फ़ोन करता है भाई, वो जो बंदा था ना ड्राइवर, उसको मैंने इतना मारा वो मर गया।
तो लाश का मैं क्या करूँ। सागर बोलता है भाई ये मेरी टेंशन नहीं है, तुम कुछ भी कर दो। तो ये जो घोष है ना भाई, पुलिस इंस्पेक्टर, वो लाश को ले आ जाता है सागर की फार्म हाउस पे एंड वहाँ पे फ़ोन करता है अब तू देख ले, तू लाश भी तेरी, तो तू ही मैनेज कर ले जो भी है वो। तो यहाँ पे सागर वर्मा डर के मारे रात में आता है, देखता है वहाँ पे लाश पड़ी रहती है और अचानक से उसको समझ में आता है कि लाश नहीं भाई, वो बंदा जिंदा है। और फिर उसकी आंखों के सामने फिर से वो मर जाता है और उसके पास भी उसको अगेन एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। तो वो देखता है भाई ये कागज़ का टुकड़े में क्या ही लिखा है, फिर से वही फ्यूचर की कहानी, पास्ट टेंस में तो छपी नहीं। तो वो देखता है वहाँ पे लिखा होता है कि अरे कहना क्या चाहते हो। वहाँ पे सागर को भाई एक टुकड़ा मिल जाता है, फिर से वही मतलब फ्यूचर वाली चीज़ पास्ट टेंस के पेपर में छप गई है कि सागर वर्मा के फार्म हाउस पे हुई ड्राइवर की मिली लाश। बाय गॉड, सागर बहुत ज़्यादा डर जाता है और भाई वो तो एडिटर है, उसको पता है। लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। वहाँ से वो लाश लेके जाता है फार्म हाउस के बाहर, गड्ढा वड्ढा सा खोदता है और वहाँ पे उस लाश को गाड़ देता है। भाई ऐसे नहीं ना, खून की मतलब खून तो वो खुद करता नहीं, लेकिन लाश तो ठिकानी लगानी पड़ी उसको है ही। तो भाई वो पूरी जो औजारें उसने यूज़ की है ना खोदने के लिए सब चीज़ें, और वहाँ पे खून से लथपथ वो सारी एरिया हो जाती है। तो भाई एसिड वैसिड डाल के सब औजारें क्लीन करके वहाँ पे पेंट करके सारी चीज़ें जगह पे रख देता है। यहाँ पे इन पैरेलल क्रांति को भाई वो बंदूक जिससे चार्ल्स खुद को मार लेता है ना, उसकी तहकीकात करने लग जाती है। तो करते करते वही ट्रक ड्राइवर के वाइफ के घर पे वो आ जाती है और उसको पूछती है भाई तुम्हारा मतलब पति किधर है, ये गन उसने कहाँ से मिली। और वो देखती है भाई वाइफ के मतलब पूरे सोने के गहने भर पड़े हैं उसके घर पे। तो ट्रक ड्राइवर के पास इतना सोना कैसे आया, तो क्रांति को शक हो जाता है। तो ये ट्रक ड्राइवर की मतलब लिंक हो जाती है, ये वही ट्रक ड्राइवर है जो सागर वर्मा को मतलब जिसकी दम जो कार है ना भाई उड़ जाती है, वही ट्रक ड्राइवर है जिसको क्रांति शेनॉय ढूंढ रही है चार्ल्स के खून के मामले में। मीनवाइल भाई इधर मोमेंट है भाई ये प्रिया और सागर का, क्योंकि प्रिया को होने वाला है बच्चा। तो ये प्रिया भी भाई एक रिपोर्टर है, उसको एक फ़ोन आता है कि एक जगह पे आग लगी है उसके एक फ्रेंड की गलती से। तो बोलता है भाई इसकी खबर मत छापो, जो चाहिए पैसे जितने चाहिए ले लो, लेकिन ये आग वाली खबर को तुम दबा दो। तो मतलब प्रॉमिस वॉमिस करती है। तो यहाँ पे वो गन ढूंढते ढूंढते क्रांति शेनॉय आ जाती है, अजय घोष जो हमारा पुलिस वाला है, उसको पूछती है भाई वो ड्राइवर है जिसको मतलब यहाँ पे थाने में आया था ना, तो वो कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा है। अजय घोष झूठ बोल के उसको भगा मतलब बोलते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया था। तो ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी यहाँ पे लिंक हो जाती है चार्ल्स की जो मतलब खुदकुशी करता है ना एडिटर, वो और सागर वर्मा का जो चल रहा है ना पंगा, वो दोनों कड़ियाँ लिंक हो जाती है। अजय घोष पे थोड़ा सा क्रांति को शक हो जाता है, वो जो भी चीज़ें बोलता है। तो इस वजह से वो जो पुलिस थाना है ना वहाँ पे जो सीसीटीवी है वो चेक करने लग जाती है। सागर वर्मा एक करप्ट एडिटर है, लेकिन बहुत बड़े अखबार का एडिटर होता है, तो उसकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से होती है। तो ये है एक एमपी जो है सागर को बोलता है भाई मैंने बहुत सारे गुने किए, लेकिन मेरे बारे में सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही छापो। हाँ बोलता है सागर भी है ही भाई वो करप्ट एक एडिटर। तो ये चंद्रमूर्ति जी को पता चलता है कि ये कुछ अच्छा अखबार नहीं है भाई, ये तो वो बोलते हैं ये सब करप्शन मेरे मतलब मैं रहूँगा तब तो नहीं होगा, इस वजह से वो बोलते हैं मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँगा। मीनवाइल भाई सागर वर्मा तो डरा हुआ रहता है कि हमेशा मेरे लाइफ में जो होने वाली है वो चीज़ें पहले से ही कैसे अखबार में छप जाती है। यहाँ पे फिर से उसको एक अखबार का टुकड़ा मिलता है और फिर से वो क्रॉसवर्ड कुछ न्यूज़ रहती है वो पढ़ने की कोशिश करता है एंड उसको पता चलता है कि भाई उसका जो बेटा है मतलब उसका जो बच्चा उसकी पत्नी के गर्भ में है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसका जो बच्चा है वो गर्भ में ही मर जाने वाला है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो भी उसको फ़ोन आता है, उसकी प्रिया है जो उसकी वाइफ है उसकी यहाँ पे जो नौकरानी रहती है उसका फ़ोन आता है। वो बोलती है प्रिया क्या एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा खून हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी वहाँ पे आ जाओ। ओ माय गॉड, सागर की धड़कन रुक जाती है और उसको लगता है ये फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है।
हॉस्पिटल में पहुंचते भाई एक रूम से वो गुजरता है तब उसको अमृता दिखती है। हाँ वही जो उसकी कुलीग है ना भाई, वो भी बहुत ज़्यादा उसको कुछ मार लगी है वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो एडमिट रहती है। लेकिन इसके बारे में उसको तब तक कुछ पता नहीं चलता है। तो उस रूम में वो घुस जाता है और पूछता है अमृता तुम्हारे साथ क्या हुआ। अमृता बोलते हैं माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, मैं उसको बचा नहीं पाई। तो सागर सरप्राइज हो जाता है भाई किसको। तब अमृता उसको बोलते हैं मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सागर फिर से डर जाता है, पर उसको थोड़ा सा ये भी अच्छा लगता है कि भाई प्रिया जो उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है ना, उसका बच्चा तो नहीं मरा, ये तो अमृता का बच्चा मर गया है। मतलब वो बच्चा तो रहता ही सागर का ही है, लेकिन ये कुछ मतलब न्यूज़ तो सच हो जाती है। तो ये फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है। तो अमृता और सागर एक ऐसी बर्थडे से फंक्शन में मिलते हैं जहाँ पे उनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट्स आ जाता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि वो रोमांटिक हाँ मतलब आगे बढ़ती है लव स्टोरी, थोड़ा सा काइंड ऑफ मोमेंट हो जाता है। और इस मोमेंट में भाई उनको अमृता जी प्रेग्नेंट हो जाती है। तब तक तो वो सागर से कुछ बातें कहती नहीं है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई ये जो बच्चा है ये सागर का है। तो अमृता भी एक मैरिड लड़की है, मतलब वुमेन है, लेकिन उनके जो पति है ना वो मर्चेंट नेवी में रहते हैं, तो उनसे दूर ही रहते हैं बहुत टाइम। तब मीनवाइल ये सब कांड हो जाता है और उनको एक बच्चा मतलब शी गेट्स प्रेग्नेंट। तो फ्लैशबैक की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और प्रेजेंट टेंस में फिर से आते हैं। तो यहाँ पे सागर वर्मा थोड़ा सा बुरा तो लगता है उनको, लेकिन वो रिलैक्स हो जाते हैं कि प्रिया के पेट में जो मेरा बच्चा था वो तो नहीं मरा। तो यहाँ पे वो बोलता है अमृता को भाई तुम अब ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि ये हम दोनों की लव स्टोरी के मतलब हम दोनों की करियर के लिए अच्छी बात नहीं है। और वो बोलता है तुम ये जॉब छोड़ दो, आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट अनदर जॉब। मीनवाइल ये चीज़ अमृता के साथ करता कौन है भाई, उसको इतनी सारी चोटें कहाँ से आती है। तो उनका जो पति है वो एक दिन वापस आ जाता है और तब उनको पता चलता है कि उनके एब्सेंस में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें वो सागर को बताती है कि ये जितना भी मुझे मारा है और जो बच्चा गिर गया है उसका कारण मेरा पति है। सागर कहता है कि सब बातें भूल जाओ, तुम जॉब चेंज कर लो, और उसको थोड़ा सा पैसे देने की कोशिश करता है ताकि जो हॉस्पिटल के बिल्स है ना वो पे कर पाए। मीनवाइल उनकी पत्नी वो ठीक हो जाती है एक्सीडेंट से और वो उनको घर पे ले आ जाते हैं। तो बस एक रिलैक्सिंग मोमेंट हो जाता है कि ठीक है यार, ये जो चीज़ें हुई है वो प्रिया के साथ नहीं हुई है, तो अमृता के साथ हुई है भाई। मीनवाइल वो डर के आ जाते हैं, वो अजय घोष जो इंस्पेक्टर है उनके यहाँ पे, और उनको सारी चीज़ें आंखों देखी हाल बताते हैं। कहते हैं कि ये से न्यूज़पेपर मुझे मिल रहे हैं जहाँ पे मतलब पहले से ही कहानी छप रही है जो मेरी लाइफ में हुई नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें ऐसे लिखा है कि जो ड्राइवर है ना भाई, उसका किसी ने दांत निकाल लिया है और उस वजह से वो मर गया है। उसको तब तक पता नहीं होता है कि अजय घोष ने भाई वो दांत निकाला है। तो अजय बोलता है भाई ये तो मैंने ही किया था, दांत तो मैंने निकाला था। फिर से वो सोचते हैं भाई कुछ नया क्लू मिल जाए, किसी को बचा सकते हैं तो देखते हैं। तो वहाँ से कचरे से फिर से वो कुछ न्यूज़पेपर ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। अजय घोष को भी डर लगता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ। तो उनको एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जहाँ पे एक मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं जितने भी आर्टिकल्स उनको मिले हैं सागर को, उसमें जो क लेटर है ना वो उल्टा छपा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है भाई जिसमें क लेटर उल्टा है। मीनवाइल क्रांति सीसीटीवी चेक करने लग जाती है कि जो अजय घोष है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो क्या छुपा रहा है। वहाँ पे वो सागर के और वो अजय घोष की जो फोन है वो भी ट्रैक करवाती है। तब उसको पता चलता है कि सागर रात को 3-4 घंटे भाई घर से गायब था, और मीनवाइल उससे पहले ही कुछ टाइम पहले ही जो अजय घोष है वो भी एक जगह पे आके वहाँ पे बहुत टाइम वो स्पेंड उन्होंने किया था। तो वहाँ पे भाई उसको लगता है दाल में कुछ काला है। एक ही जगह पे एक के बाद एक पहले अजय घोष और फिर सागर आते हैं। क्या हुआ है उस जगह पे, वो जगह निकलती है सागर की फार्म हाउस। तो वो चेक करने के लिए फिर से क्रांति जो है वो फार्म हाउस आ जाती है। उनकी मम्मी को टिंग टोंग दरवाज़ा खोलते बोलते हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है। सागर की मम्मी डर जाती है, पर सागर कहता है उनको उनका काम करने दो। यहाँ पे वो फाइनली आ जाती है। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे लाश डाली थी हमारे पुलिस ने, जो लाश साफ की थी, ठिकाने लगाई थी सागर ने। भाई ये बहुत ही स्मार्ट एकदम एसीपी है क्रांति जी। तो वो ढूंढ के पूरे सुरागों से
जो भी उनको मिलते हैं उससे वो ढूंढ लेती है कि एक टेंटेटिव जगह जो ड्राइवर की लाश है वो कहाँ पे होगी, और वहाँ पे उनके आदमी जो भी लोग पुलिस है उनको बोलते हैं यहाँ पे खोदो, आप हम लोगों को ड्राइवर की लाश ज़रूर यहाँ से मिलेगी। सारे मतलब पूरा उनकी टीम आ जाती है, फॉरेंसिक टीम आ जाती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड दे आर सर्चिंग फॉर दैट लाश। मीनवाइल सागर के घर पे प्रिया है ना भाई, उनकी जो बेटी है वो एक मतलब किड्स की पार्टी अरेंज कर दी छोटी वाली, जहाँ पे उनको समोसे कचौरियाँ खाने के लिए ऐसे पार्सल डिलीवरी हो जाती है। सागर भी घर पे काम कर रहा है, प्रिया भी घर पे काम कर रही है, उनकी बेटी और उनकी फ्रेंड्स सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे समोसे पकौड़े सब खा रहे हैं। मीनवाइल उस समोसे जिसमें रैप होते ना, उस न्यूज़पेपर का एक जो छोटा सा कटिंग है वो उड़ते उड़ते सागर की तरफ पहुंच जाता है। भाई सागर फिर से देखता है कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो लिफ्ट है ना भाई, ये ऐसे मतलब कुछ काम चल रहा रहता है, ये लिफ्ट डायरेक्टली सागर के घर पे खुलती है, तो सागर को न्यूज़पेपर मिल जाता है और वहाँ पे वो लिखा हुआ रहता है कि सागर की बेटी की मौत लिफ्ट पे गिर गई। ओह माय गॉड, सागर डर जाता है, अंजलि अंजलि करके जोर जोर से चिल्लाता है, प्रिया अंजलि कहाँ है। भाई सब अंजलि को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अंजलि मर जाती है या सागर उसको बचा सकता है, भाई ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड ही देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल कभी इस कभी नो। भाई अंजलि का क्या होता है, सागर उसको बचा पाता है या नहीं, तो ये तो भाई अगले एपिसोड। तो अंजलि की मौत होती है नहीं होती है, ये सागर के साथ जो भी क्रॉसवर्ड पजल्स जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, ये न्यूज पहले से ही कैसे छप जा रही है, पास्ट टेंस में फ्यूचर की बातें कैसे पता चल रही है। जो घोष साहब है ना भाई, पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने लाश को कुछ अलग चीज नहीं की, वो जिंदा कैसे हो गई। क्रांति जो शिनॉय है वो सागर के पास पहुंच जाती है, सागर ने ड्राइवर को तो नहीं मारा, ड्राइवर का इसमें क्या हाथ है। प्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अमृता करवाती है या खुद ही फिसल कर गिर जाती है। अमृता को किसने मारा, सागर के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है भाई, इसके लिए तो आपको मेरा अगला एपिसोड ही देखना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल कभी यस कभी नो फॉर मोर सच एक्सप्लेन्ड व्यूज रिव्यूज अबाउट हिंदी वेब सीरीज इंग्लिश, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी यस कभी नो। टिल देन जस्ट एंजॉय कीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।